बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया और आप देख रहे हैं शाज़िया होम टिप्स। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों के लिए ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स लाई हूँ आपकी ज़िंदगी को बहुत आसान कर देंगी। जहाँ आपको पैसों की बचत होगी वहाँ आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा बचेगा। टिप नंबर 1 ये है कि जैसे हम हेयर ब्रश करते हैं तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा हेयर रह जाते हैं, तो जो निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो आपने क्या करना है, हेयर पिन लेनी है और हेयर पिन की मदद से कुछ इस तरह तमाम हेयर्स को निकाल लेना है। क्योंकि हेयर ब्रश जो होता है अगर साफ़ सुथरा हो तो कहीं पड़ा भी हो तो अच्छा लगता है, और इसके अलावा अगर ये ब्रश गंदा पड़ा हो तो बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो आपने क्या करना है, हेयर पिन की मदद से कुछ इस एंगल से आपने पिन को अंदर फेरना है और फिर जब हेयर सारे ऊपर आ जाएं तो आपने सारे बालों को कुछ इस तरह से खींच लेना है और इंशाल्लाह विद इन 1 सेकेंड आप तमाम ब्रश को कुछ इस तरह से साफ़ कर लेंगे। अब देखिए कितना साफ़ सुथरा ब्रश हो गया है। टिप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। टिप नंबर 2 में मैं डिस्कस करूँगी कैरी बैग जो होता है, जो हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं हमें कुछ इस तरह का बैग मिलता है, तो इसमें हम जब चीज़ें वगैरह रखते हैं तो क्या होता है, हमें अंदेशा होता है कि इसके अंदर से चीज़ें गिर जाती हैं। तो इसके लिए बेहतरीन जो है इस मसले का हल ये है कि आपने क्या करना है, इसके ऊपर जो डोरियाँ लगी होती हैं आपने इनको क्रॉस शिफ्टिंग कर देनी। इनकी क्रॉस शिफ्टिंग कैसे करनी है, इधर की डोरी को आपने इसकी अपोजिट साइड से क्रॉस कर देना है और दूसरी साइड की डोरी को दूसरी ऑपोजिट पोजीशन में आपने कुछ इस तरह से होल के अंदर से निकाल देना है। इसी तरह आपने दूसरी साइड को करना है और जब आप इस तरह कर लेंगी तो क्या होगा, ये ऊपर से डोरी को खींचने से लॉक हो जाएगा। जब बैग लॉक हो जाएगा तो चीज़ें बाहर नहीं निकलेंगी और इंशाल्लाह आप इसको बहुत आसानी से जैसे मर्ज़ी फेंकेंगी इसके अंदर से चीज़ें नहीं निकलेंगी। अब मैंने इसको दूसरी साइड से क्रॉस कर लिया। अब मैं डोरी को खींचूँगी और देखिएगा कितना ज़बरदस्त ये लॉक हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल साथ जुड़ गया और जब आपने इसको खोलना होगा आपने सेम उसी तरह इसको ऐसे खींचना है तो ये क्या हो जाएगा, अनलॉक हो जाएगा। इंशाल्लाह जब आप इसको अप्लाई करेंगी आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लाजमी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी इस ट्रिक को शेयर करिएगा ताकि तमाम लोग इस टिप से फ़ायदा उठा सकें। टिप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। टिप नंबर 3 में मैं आपको पेपर क्लिप की मदद से कुछ इस तरह मोबाइल का होल्डर बनाना सिखाऊंगी। क्योंकि वैसे तो हम मोबाइल रखने के लिए बहुत महंगे महंगे होल्डर मिलते हैं मार्केट से, हमें क्या ज़रूरत है कि हम जब 2 पेपर क्लिप की मदद से हम तकरीबन 40 या 50 रुपीज़ में एक घर में मोबाइल का होल्डर बना सकते हैं। आपने कुछ तरह इनको आपस में हैंग कर देना है और हैंग करने के बाद आपने इसके ऊपर इस तरह मोबाइल को एडजस्ट करना है। अब आप क्या करें, काम भी करें साथ साथ और साथ साथ मोबाइल पे अपना पसंदीदा म्यूज़िक या नाते लगा के इंजॉय करें। मैं टोटली आपको घुमा के इसको दिखाती हूँ कि मैंने इसको पेपर क्लिप के ऊपर ही रखा हुआ है, इसके अलावा कोई चीज़ इसकी सपोर्ट के लिए नहीं है। आप एंड्रॉयड का मोबाइल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एंड्रॉयड मोबाइल से अपनी वीडियो शूट करी थी, मेरे पास यही मोबाइल था, इसलिए मैंने इस मोबाइल के ज़रिए आपको तरीका बता दिया है। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं जो कि पेपर्स के हवाले से है। जो स्टूडेंट्स वगैरह पेपर से रिलेटेड वर्क करते हैं तो पेपर्स को एडजस्ट करना या उनको असम्बल करके रखना बहुत मुश्किल काम होता है। तो आपने क्या करना है, जब हम इस तरह रोल करके रखते हैं तो क्या होता है, वो दोबारा खुल जाते हैं। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आपने पेपर को लेना है और पेपर को लेके कुछ इस तरह रोल कर देना है और रोल करने के बाद आपने क्या करना है, इस पर ये हो गया रोल, और रोल करने के बाद आपने इस पर पेपर क्लिप लगा देने हैं। इसी तरह आप ग्लेस पेपर के साथ, ग्लिटर शीट के साथ, कोई भी चीज़ ऐसी है जिसको आप रोल करें और उसके बाद उसके ऊपर पेपर क्लिप लगाएं और बहुत अच्छे से संभल करके आप थोड़ी सी जगह पे भी इनको एडजस्ट कर सकती हैं। इस उम्मीद के साथ कि आपको ये भी टिप एंड ट्रिक पसंद आई होगी। लाजमी इसको ट्राई करिएगा और अपनी फ़ीडबैक भी दीजिएगा। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की जो हमारे पास वायर होती हैं, जब इनको हम चार्जिंग पे लगाते हैं तो लगाने के बाद क्या होता है कि हम बार बार इसको जब निकालते हैं तो नीचे गिर जाती हैं। तो इसका बेहतरीन तरीका ये, अगर आप टेबल पे बैठे हुए हैं तो इस तरह का पेपर क्लिप लें और टेबल पे कुछ इस तरह इसको एडजस्ट कर दें और एडजस्ट करने के बाद इसके होल के अंदर आप इस तरह जब पिन रखेंगे तो चार्जर की ये पिन बहुत अच्छे से इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगी और बार बार आप गिरेगी भी नहीं और आपको बार बार नीचे से इसको पकड़ना भी नहीं पड़ेगा। सेम आप ये वायर के साथ भी कर सकते हैं जिनके आगे स्विच वगैरह लगे होते हैं। नेक्स्ट टिप इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये भी टिप भी चार्जर्स की वायर के हवाले से है। आप इन तमाम जो वायर्स होती हैं जिनको हम बैग में रखते हैं या किसी कैबिनेट में रखते हैं तो ये क्या होता है, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा उलझ जाती हैं। तो इनको बेहतरीन तरीका सेटल करने का ये है कि इनको आप कुछ इस तरह से रोल करें और रोल करने के बाद इस तरह की रिंग बैंड जिनको हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, आपने इसके ऊपर कुछ इस तरह से चढ़ा देनी है और जब ये इसके ऊपर से अच्छे से आप रिंग कर देंगी
और आप बैग में रखें, थोड़ी सी जगह में भी ये एडजस्ट हो जाएंगी और दोबारा आपको इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप डिफरेंट तरह की वायर्स जैसे लैपटॉप, इन तमाम वायर्स को भी इस तरह एडजस्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट टिप में मैं आपको बताऊंगी कि जब खुला बर्तन होता है उसमें हम इस तरह का स्पून रखते हैं, वो स्पून क्या होता है बार बार अंदर गिर जाता है और जिसको हम जब पकड़ते हैं तो हमारे हाथ क्या हो जाते हैं, लिक्विड से गीले हो जाते हैं। तो आपने इसके लिए बेहतरीन तरीका क्या करना है, इस तरह की जो रिंग बैंड है वो आपने लेनी है और इसकी इस तरह बैग पे कुछ आपने इस तरह इसको घुमा के चढ़ा देना है और अब ये देखें ये स्टिकी हो जाएगी। अब जब इसके साथ बर्तन के लगाएंगी तो ये बार बार नीचे नहीं गिरेगा और आपको शर्मिंदगी का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। इस तरह की बहुत सी मज़ेदार टिप्स एंड ट्रिक्स आगे भी हैं, तो आपने क्या करना है, वीडियो को बिल्कुल नहीं छोड़ना। आपने वीडियो को फुल देखना है ताकि आप इससे मुकम्मल तौर पर फ़ायदा हासिल करें। मैं आपको की रिंग के बारे में बताऊँगी। जैसे एक की रिंग होता है उसमें बहुत ज़्यादा कीज़ होती हैं, तो क्या होता है जब हम लॉक खोलते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, हमें आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है कि इस लॉक की क्या है। तो आपने इसके लिए नेल पेंट ले लेने हैं, तो आपने हर की के ऊपर डिफरेंट नेल पेंट कर देना है। इससे क्या होगा, आपको कलर से आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि आपने ये वाला जो लॉक है इसकी की ये है, तो आपने ये की लगा के स्पेसिफ़िक टाइम में आप आसानी के साथ लॉक को खोल सकती हैं। आपको बार बार लॉक को सर्च नहीं करना पड़ेगा। आपके पास जितनी की हैं उतनी कीज़ का आप डिफरेंट कलर ले लें और डिफरेंट पेंट कलर के साथ इनको पेंट कर लें और ड्राई करने के बाद आप जब इसको इस्तेमाल करेंगी इंशाल्लाह आप मुझे फ़ीडबैक देने पे मजबूर हो जाएंगी। इंशाल्लाह ये वाली टिप जो मैं अब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये टिप आपको बहुत ज़्यादा सुगड़ बना देगी और आपके बहुत ज़्यादा पैसे बचाएगी। जैसे कि हम घर में नाइफ़ का इस्तेमाल करते हैं, तो नाइफ़ का ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से इसकी जो तेज़ी होती है वो कम हो जाती है। तो आप इसको किस तरह घर में तेज़ कर सकते हैं, उसके लिए आपने एक कप लेना है, इसके ऊपर थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब नमक डालना है और चंद कतरे विनीगर के डाल देने हैं और डालने के बाद आपने नाइफ़ लेना है और नाइफ़ को कुछ इस तरह कप के ऊपर आपने रब करना है। जब आप इसको तेज़ी के साथ रब करेंगी तो नाइफ़ क्या हो जाएगी, तेज़, क्योंकि ये पत्थर का कप बना होता है और पत्थर के साथ जब आप नाइफ़ को, लोहे को रगड़ते हैं तो वो तेज़ होना शुरू हो जाता है। इस तरह आपकी नाइफ़ घर में ही तेज़ हो जाएगी और आप जब इसकी कटिंग करेंगी आपको ख़ुद एहसास होगा कि आपकी नाइफ़ कितनी तेज़ हो गई है। इसके अलावा आप जो स्क्रबर होता है उसकी मदद से भी, जो स्टील की जिसको हम कुची बोलते हैं, उसकी मदद से भी आप इसको तेज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरह आपने क्या करना है, नाइफ़ को स्क्रबर के सेंटर में रखना है और ज़ोर ज़ोर से रब करना है और आपकी जो नाइफ़ है इंशाल्लाह तेज़ हो जाएगी और इसे तेज़ कराने के लिए आपको मार्केट बिल्कुल नहीं जाना पड़ेगा। नेक्स्ट टिप में मैं आपको बताऊँगी कि इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो हम शॉपर में लेके आते हैं, तो क्या होता है हमारे पास बॉक्स अगर ना हो तो हम क्या करते हैं, इनको शॉपर के अंदर ही रख देते हैं। इसको शॉपर के अंदर से निकालने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आपने बोतल का इस तरह हेड जो है वो कट कर लेना है और शॉपर के ऊपर कुछ इस तरह से आपने चढ़ा देना है और चढ़ाने के बाद आपने क्या करना है, चाहे आप पोनी टेल ले लें या अगर आपके पास रिंग बैंड है वो ले लें, आपने कुछ इस तरह इसके ऊपर चढ़ा देना है इसको। और जब आप इसको चढ़ा देंगी तो आप इसके इंशाल्लाह जो फ़ायदे होंगे वो देखेंगी। अब हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा होगा शॉपर वो हम कटिंग कर लेंगे सीज़र के साथ और सीज़र के साथ कटिंग करने के बाद अब आप क्या करें, इसको ऐसे कवर कर लें और जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे इसके जो फ़ायदे होंगे वो लाजवाब है। अब आप इसको निकाल लें और इस तरह जो भी चीज़ निकालनी है, चाहे वो पाउडर फॉर्म में है या इस तरह कोई हार्ड फॉर्म में है, तो आप आसानी से निकाल सकती हैं और निकालने के बाद आप दोबारा इसके ऊपर इसको कवर कर दें। और ऐसा होता है जैसे शुगर वगैरह या चीनी वगैरह हमारी शॉपर के अंदर होती है, तो क्या होती है इसके अंदर चुंटियाँ चली जाती हैं, तो इस तरह करने पे चुंटियाँ भी अंदर नहीं जाएंगी बल्कि ये बोतल के कैप की वजह से लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट टिप मेरी आटा गूंदने के हवाले से। जैसे आजकल गर्मियाँ हैं, गर्मियों में आटा जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है क्योंकि बार बार फ्रिज खोली जाती है और लाइट भी बार बार चली जाती है, जिसकी वजह से जो फ्रिज का हिस्सा होता है उसमें कूलिंग कम हो जाती है जिससे आटा ख़राब हो जाता है। तो आपने आटा गूंदते हुए सबसे पहले इसमें 1 चम्मच के करीब नमक डाल देना है या हस्बे ज़ायका नमक डाल देना है। साथ ही आपने चुटकी भर कलवंजी डाल देनी है क्योंकि कलवंजी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। कहा जाता है कि कलवंजी में हर बीमारी का इलाज है। और जब आपने आटा गूंदना है तो आपने कुछ इस तरह का ठंडा पानी लेना है। आप चाहे पानी के अंदर बर्फ़ डाल लें या ठंडा पानी इस्तेमाल कर लें। और जब आप कलवंजी के साथ आटा गूंदेगी तो आपका आटा जो है जल्दी ख़राब नहीं होगा। और इसके अलावा जब आप रोटियां बनाएंगी तो इसका कलवंजी का जो टेस्ट है वह इतना मज़ेदार रोटी के अंदर आएगा, जहां आप 1 रोटी खाते हैं आप 2 रोटी खाने पे मजबूर हो जाएंगे। ऐसे लगेगा जैसे आपने नान खा लिया हो। और आप जब आटा गूंदती हैं तो यहाँ मैं टिप्स एक आपको लाजमी शेयर करूँगी
कि इस तरह के जो बर्तन होते हैं वो टाइल के ऊपर स्लिप हो जाते हैं। आपने कोई भी कपड़ा लपेट के इसके नीचे रख देना है और जब आप आटा गूंदेगी तो आपका बर्तन जो है मूव नहीं करेगा और आप आसानी के साथ अच्छा सा एक स्मूदी सा आटा गूंद लेंगी। अब गूंदने के बाद आटे को आपने फ्रिज में किस तरह रखना है, या तो इस तरह का मिट्टी का बर्तन ले लें, उसके अंदर रखें क्योंकि मिट्टी का बर्तन जो है वो ठंडा हो जाए तो काफ़ी देर तक ठंडा रहता है। अगर लाइट चल जाती है या बार बार फ्रिज खुलती है तो आपका जो आटा है वो ख़राब नहीं होगा। लेकिन मैं इस तरह के स्टील के बर्तन में आटा रखती हूँ क्योंकि स्टील भी ज़्यादा देर तक ठंडी रहती है। अब आप इन दोनों तरीक़ों में से जो आपको आसान लगता है आप उस तरीके को फॉलो कर लें। स्टील में रखना है तो स्टील में रख दें, मिट्टी के बर्तन में रखना है तो उसमें रख लें। इंशाल्लाह आप जब इस तरह रखेंगी तो आपका आटा 2 से 3 दिन आसानी से निकल जाएगा। लाजमी तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करिएगा, ट्राई करिएगा, अपनी फ़ीडबैक दीजिएगा। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है तो लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक टाटा बाय बाय।